विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो आज बात करेंगे हम दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, भर्ती परीक्षा की जो विज्ञप्ति आई है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की जो पोस्ट आई है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की, तो उसके बारे में आज पूरी डिटेल जानेंगे कि कितनी पोस्ट है और इसका सिलेबस क्या होने वाला है, पेपर पैटर्न क्या है और एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाई जाएगी, रिजल्ट, फाइनल प्रोसीजर, फाइनल जब ज्वाइनिंग दी जाती है तब तक की बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको आप एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी और नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि वो किसके बारे में आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या खास है आपके लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। तो 2023 में जो मेल एंड फीमेल की जो पोस्टें आई हैं कांस्टेबल के लिए, उनके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है, कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट इसकी कब है और फीस कितनी है और कब तक फीस सबमिट करनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो सबमिट करने की जो डेट है वो है 1/9/2023, मतलब कल से ये डेट स्टार्ट हो गई है और 30/9/2023 तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाए जाएंगे। तो 30/9/2023 मतलब एक महीने का पूरा टाइम है आपके पास में कि आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो दे रखी है वो है 30/9/2023, 2300 हावर्स टोटल इसमें टाइमिंग दिया गया है कि आपको 2300 हावर्स में पूरी जो ये प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना होगा, आपको अपना फॉर्म भर देना है। अगर आपने फॉर्म आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। ऐसे मत सोचिए कि लास्ट डेट 30 है तो 30 तक आप इंतजार करें, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हम जब लास्ट में भरेंगे तो सेंटर पास में आएंगे या फिर दूर आएंगे। आपको जब भी टाइम मिले, जब भी आपको वक्त मिले, आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट टाइम ऑफ मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन फीस ऑफ पेमेंट, आपको जो फीस है वो ऑनलाइन जो करनी है वो 30/9/2023 तक सबमिट करवा देनी है। 30/9/2023 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और स्टार्टिंग डेट 1/9/2023 है। तो 30 तारीख को स्पेशली याद रखिए कि अगर आपके पास में कोई इशू है कि फीस हम अभी नहीं दे सकते, बाद में देंगे, या फिर कोई इशू है तो आप 30 जो डेट है वो याद रखिए। डेट ऑफ द विंडो है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। अगर आपको किसी फॉर्म में कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, जिसमें अगर आप में नाम में मिस्टेक हो जाता है, एड्रेस में मिस्टेक हो जाता है, पिन कोड में मिस्टेक हो जाता है, या फिर जो आप मार्क्स भरते हो उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो 3/10/2023 टू 4/10 एक दिन का ये वक्त दिया जा रहा है। 3 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाला, सीबीटी मोड पे ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है 2023 दिसंबर में एग्जाम होगा, ये याद रखिए, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस टू द हैव द वर्क फोर्स विच शिफ्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमन कैंडिडेट्स एंड इनकरेज टू अप्लाई। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो आप रीड आउट करेंगे। हम मोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो उसके बारे में बात करेंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जो पे स्केल के बारे में बात करते हैं, सबको ये होता है कि कितने रुपए दिए जाएंगे इस वैकेंसी में। तो 21,700 से 69,100 रुपये इसमें पे लेवल 3rd है इसका। और वैकेंसीज द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आर एज फॉलो। तो आपको मैं बता दूँ, ये सेंट्रल लेवल की जो एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम होने वाली, जिसमें आप अगर देखो कि सिलेबस क्या रहने वाला, तो सेंट्रल लेवल जैसे ऑल इंडिया का जो सिलेबस है वो रहने वाला है। नेम ऑफ पोस्ट कांस्टेबल, ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट आप देखोगे कि 7,547 टोटल पोस्ट है जिनके लिए विज्ञप्ति हुई है। कितनी है? 7,547 टोटल पोस्ट है जिनके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें आप देखोगे कि कांस्टेबल मेल जो यूआर कैटेगरी है, यूनिवर्सल रिजर्व जो कैटेगरी है, उसमें 2748 पोस्ट टोटल है। 488 पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 258 है, एससी कैटेगरी में 717 है, एसटी कैटेगरी में 245 है। तो टोटल जो कांस्टेबल की जो मेल की है वो 4453 पोस्ट है। इसमें कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन अदर्स इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एंड एसटी कैटेगरी है, उसमें 150 यूआर 153 पोस्ट है यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 27 है, ओबीसी की 15 है, एससी की 48 है, एसटी की 23 पोस्ट है। और टोटल पोस्ट इसमें 266 पोस्ट टोटल है। इसमें कांस्टेबल एक्स मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो पार्ट 3.1 इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एंड एसटी, तो इसमें 152 पोस्ट है। और यूआर की ईडब्ल्यूएस की 27 है, ओबीसी की 14 है, 107 पोस्ट एससी की है, एसटी की 37 है और 337 जो पोस्ट है टोटल है इसमें। और कांस्टेबल फीमेल की जो कैटेगरी है उसमें जो पोस्ट दे रखी है 1502 पोस्टें हैं यूआर कैटेगरी में, 268 पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में
42 पोस्ट है। SC में 429 पोस्ट है और SC में 150 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो 2491 पोस्ट टोटल है। किसमें? कांस्टेबल। जो फीमेल की जो पोस्ट है वो 2491 पोस्ट है और मेल की 4453 पोस्ट है। तो इसमें जो टोटल जो वैकेंसीज है वो बात करेंगे कैटेगरी वाइज। 4555 जो पोस्ट है वो UR कैटेगरी के लिए, 810 पोस्ट EWS कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए 429 है, SC कैटेगरी के 1301 पोस्ट है और SC कैटेगरी के लिए 452 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 7547 है। अब इसमें बात करेंगे 10% वैकेंसी आर जे रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। जो 10% जो पोस्ट है 7547 टोटल पोस्ट है, उसमें 10% जो पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है इसमें। जो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन की जो बात की गई है वो है कि जो कैटेगरी SC ST है उसमें 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर्स का और स्पोर्ट्स पर्सन जो है जो गेम्स खेलते हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। इसमें एज मांगी गई है 18 से 25 ईयर की एज मांगी गई है। अगर आप 25 साल के हो और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 30 ईयर्स हो जाती है। अगर आप OBC कैंडिडेट हो और आप 25 के हो तो आपको 28 जो मांगी गई है कि आप 28 तक एग्ज़ाम दे सकते हो। भाई अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो ये 30 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। रिलैक्सेशन है आपको। डिपार्टमेंट कैंडिडेट दिल्ली पुलिस UR जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 40 ईयर्स है और जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 43 और डिपार्टमेंट में कैंडिडेट दिल्ली पुलिस SC ST के लिए 45 और सन ऑफ डॉटर्स तो सर्वी रिटायर्ड द दिल्ली पुलिस उनके लिए 29 ईयर्स हैं। एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ये सब आप देख लीजिए किसके लिए कितना रिजर्वेशन है। हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब इसमें जो NCC जो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने NCC कर रखी है, जिन्होंने NCC के 3 सर्टिफिकेट ले रखे हैं, उनके लिए खास ये है कि उन सर्टिफिकेट की जो वेटेज है इस भर्ती में कितना क्या रहने वाला है। तो जो NCC के C सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट ले रखा है उनको 5% मार्क्स का दिया जाएगा, एक्स्ट्रा उनके लिए है। ठीक है, बोनस मार्क्स दिया जाएगा। जो NCC जो B सर्टिफिकेट वाले हैं उनको 3% का बोनस दिया जाएगा। जो NCC A सर्टिफिकेट वाले हैं उनको 2% का। तो टोटल मिला के अगर किसी कैंडिडेट के पास में तीनों सर्टिफिकेट है तो उनको 10% का बोनस दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे क्लास ऑप्टेंड डिग्री पोस्ट एडिशनल मार्क्स ऑफ गिवन ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ये डिस्टेंस फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास पास, इसमें ये मार्क्स है। अब इसमें हाउ टू अप्लाई के बारे में बता रखा है कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे जब जिससे फॉर्म भरवा अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। फॉर पेएबल एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो 100 रुपये इसकी जो फीस है वो होने वाली है। वुमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट SC ST एक्स सर्विसमैन एलिजिबल टू सर्विस फॉर पेमेंट ऑफ तो फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, इनके थ्रू आपको पेमेंट करना है। वी कैन बी पेड द कैंडिडेट 30/9/2023 तक आपको ये पेमेंट सबमिट करवाना है। आगे बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि सिलेबस क्या होने वाला है। काफ़ी कैंडिडेट को ये होता है कि इस एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर्स है वो कहाँ आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको यहाँ पे 11 नंबर का जो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट है, यहाँ पर 11 नंबर के पॉइंट में ये आपको इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दे रखा है। आगे बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके 100 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। आगे बात करेंगे हम सिलेबस की कि सिलेबस क्या रहने वाला है। हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें जो टॉपिक्स है वह इंक्लूड है इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे और भी देखते हैं हम सिलेबस का। तो इसमें जो पार्ट A है उसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आएंगे ना, GK एंड GA आएगा, जिसमें क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स से होंगे। तो आप ये देखो कि 50% जो पोर्शन है वो GK एंड GA कवर कर रहा है। पार्ट B में रीजनिंग आएगी जिसमें 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स के, तो 25% कवर कर रहा है रीजनिंग। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें 15 और 15 मार्क्स का है। कंप्यूटर फंडामेंटल MS एक्सेल MS वर्ड और कम्युनिकेशन इंटरनेट एंड WW एंड वेब ब्राउजर्स के बारे में पूछा जाए। तो कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसमें आप MS वर्ड पढ़ना है, MS एक्सेल पढ़ना है, कम्युनिकेशन है ना, संचार के बारे में आपको पढ़ना है कि कम्युनिकेशन मतलब लोग कम्युनिकेट किस प्रकार से अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इंटरनेट आ जाएगा उसमें, इंटरनेट के बारे में पढ़ना, WW वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, किस प्रकार से वर्क करती है, HTTPS क्या है, या फिर इन सब के बारे में पूछा जाए। वेब ब्राउजर के बारे में कि कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा
सा क्या है, ठीक है, कौन सा सर्च इंजन है, इन सब के बारे में पूछ लिया जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग के बारे में 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स काटे। अगर आपके एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एज के बारे में, वो उसके बारे में फिजिकल जो होने वाला है उसमें क्या दे रखा है, फिजिकल के लिए क्या क्या मांगा है। तो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए है अप टू 30 ईयर्स में 6 मिनट में 1600 मीटर करनी है, लॉन्ग जंप 14 फीट है और हाई जंप 3-9। अबाउ 30 से 40 7 मिनट में 7 मिनट में 1600 मीटर और लॉन्ग जंप 13 फीट है और हाई जंप 3.6 है 36 है। अगर 40 ईयर से ज़्यादा है तो 8 मिनट में उनको 1600 मीटर कवर करना है, 12 फीट इसकी लॉन्ग जंप होने वाली है, हाई जंप 3.3 मांगी है, ठीक है। उस कैंडिडेट को क्वालिफाइड स्टैंडर्ड फिजिकल मेजर्स फॉर मेल कैंडिडेट। इसमें हाइट के बारे में पूछा है कि हाइट 170 सेमी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे चेस्ट के बारे में दे रखा है 80 सेमी विथ मैक्सिमम 4 सेमी एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें फिजिकल के बारे में है। अब फिजिकल फीमेल जो कैंडिडेट है 1600 मीटर में उनको 8 मिनट दिया गया है और लॉन्ग जंप उनकी 10 फीट है, हाई जंप 3 है। अबाउ 30 to 40 ईयर्स 9 मिनट्स 1600 मीटर के लिए और लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप दोनों अबाउ 40 ईयर्स 10 मिनट्स दी जाएंगी 1600 मीटर के लिए। 8 फीट है इसकी जो लॉन्ग जंप के लिए बोला गया है और 2-6 इनकी हाई जंप होनी चाहिए। हाइट इनकी 157 सेमी होनी चाहिए। आगे देखेंगे हम इम्पोर्टेंट क्या है जो मेरे को यहाँ पे बताना चाहिए, और आपको मैं बता दूँ कि जल्दी हम इसका डिटेल से जो है वो सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से यहाँ पे मुझे कमेंट में बता देना कि आगे वाला वीडियो आपको किस से रिगार्डिंग चाहिए। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पार्ट फर्स्ट, ओके। तो आगे की चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ बताने लायक नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, फालतू में आपका टाइम ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है मेरा। तो इम्पोर्टेंट ये डेट्स है वो आप याद रख लीजिएगा कि 1/9 से जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और 30/9/2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 30/9/2023 में जो पेमेंट भेजने की है वो लास्ट डेट है और एग्ज़ाम जो कब होने वाली है वो दिसंबर 2023 में होने वाली है। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, उसको करेक्शन के लिए आपको 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 1 दिन का समय दिया जाता है, मतलब 24 आवर्स का समय दिया जाता है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वो सारे लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा जाएगी, वो चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर किसी भी एग्जाम फॉर्म से हो, किसी भी एग्जाम के सिलेबस से हो, सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही वीडियो पे एक ही चैनल पर डिस्कस की जाएगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।